तो अब देख रहे हैं यहाँ पे यूक्लिड एल्गोरिदम हमने पढ़ा है। हमने यूक्लिड एल्गोरिदम क्या कहता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ की रिमाइंडर जो है हमारा r जो है वो 0 के इक्वल हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा हमेशा b से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है ना, इसी का यूज करेंगे। अगर आप सोचिए कि हमने b इक्वल टू 2 पुट कर दिया, ध्यान दीजिएगा इस बात को, तो b इक्वल टू अगर हम 2 पुट कर देते हैं, रख देते हैं, तो हमारा जो रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा, वो b से छोटा है। तो b की जगह पे हम पुट कर सकते हैं 2, आसानी से पुट कर सकते हैं 2, क्योंकि b इक्वल टू 2 हमने माना है। तो b की जगह पे 2 रखा हमने, तो हमारा क्या हो गया, ये 2 आ गया। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये हमारा आ गया 2। तो रिमाइंडर हमारा 2 से छोटा है और 0 के इक्वल है या 0 से बड़ा है। तो 0 के इक्वल तो 0 होगा ही, तो रिमाइंडर हमारा क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है पहला, और दूसरा क्या होगा 1। ठीक है, और 0 1 से अलावा कुछ और हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा कि a और b जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है। आपने स्टेटमेंट में लिखा गया था, जो पढ़ा था आपने, तो a और b जो था पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हमारा 0 और 1 ही होगा, 2 से छोटा होगा, क्योंकि b की वैल्यू हमने 2 पुट किया है, मतलब कि a इक्वल टू 2q प्लस r। ठीक है बच्चों, अगर हमारा रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर अगर 0 होगा तो a इक्वल टू 2q प्लस r, तो r की जगह पे हमने पुट कर दिया 0, तो हो जाएगा 2q प्लस 0 2q। सेकेंड हम देखेंगे कि अगर हमने a इक्वल टू 2q प्लस r की जगह पे 1 पुट कर दे तो 2q प्लस 1 हो जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात है, हमने भी पढ़ा था। ठीक है, जब 2q है, जब 0 रिमाइंडर आ रहा है, तो 0 रिमाइंडर आ रहा है मतलब क्या, वो 2 से पूरी तरीके से विभाजित है। ठीक है, 2 से पूरी तरीके से विभाजित है, तो 2 से जब पूरी तरीके से विभाजित है तो इस फॉर्म में जो भी नंबर होगा हमारा क्या कहलाएगा, वो पॉजिटिव कहलाएगा। समझ में आ गई बात, वेरी गुड। और 2q प्लस 1, रिमाइंडर 1 आ रहा है, रिमाइंडर 1 आने का मतलब क्या हो गया, वो 2 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं है, और जब विभाजित नहीं है तभी रिमाइंडर आ रहा है। तो जब रिमाइंडर आ रहा है और वो भी 1 आ रहा है, जो हमने अभी इससे पहले एग्जांपल में देखा कि जब भी हमारा 1 रिमाइंडर आएगा तो हमेशा ऑड ही होगा। तो इवन नंबर में जब भी आप एक ऐड कीजिएगा, ये आसानी से आप देख सकते हैं, किसी भी इवन नंबर को आप ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 12 ले लीजिए, 132 ले लीजिए, इसमें 1 ऐड करके देखिए, 8 प्लस 1 9 आ गया, 132 प्लस 1 133 आ गया। ये क्या है, हमारा ऑड नंबर। तो जब ये इवन है, पॉजिटिव इवन हमारा आ गया है, पॉजिटिव इवन नंबर, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इवन में एक है, तो ये हमारा आ गया ऑड नंबर, ऋणात्मक, और ये धनात्मक। बच्चों समझ में आ गया होगा, ये बोर्ड में पूछे जाते हैं इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम के द्वारा। और यूक्लिड एल्गोरिथम क्या कहता है आप लोग को अच्छे तरीके से पता है, आप भली भांति इससे परिचित है, और आप समझ में गए कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। जब भी आपको सॉल्व करने के लिए कहा जाए, जिस फॉर्म में कहा जाए, सपोज अगर मैं यहाँ पे क्या कहता, मैं बोलता कि ये जो है हमारा इस फॉर्म में है, 4q प्लस r, इस फॉर्म में है, मींस b की वैल्यू हो गई 4, और b की वैल्यू जब 4 हो गई तो हमारा रिमाइंडर 4 से छोटा होगा, तो 0 1, इसमें 2 और 3, ये 4 हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, और इन सभी पे जब वैल्यू हम निकालते तो हमें मालूम चल जाता कौन सा इवन नंबर है, कौन सा ऑड नंबर है। समझ में आ गया बच्चों, वेरी गुड। तो इसमें क्वेश्चन करेंगे, बुक में एक्सरसाइज में गिवन है कि 4q प्लस r भी रहेगा, और 4q प्लस r और 4q इवन नंबर है, ऑड नंबर है, किस फॉर्म में है आता है वो आप क्वेश्चन देखेंगे और इसी तरीके से आप उसे सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर ट्री, गुणनखंड वृक्ष। ये भी बहुत आसान है, ये आप मत सोचिए कि पता नहीं कैसा पेड़ आ गया है, कैसे फैक्टर का कैसा पेड़ बनाएंगे, कुछ नहीं है। ये सिंपली आप जानते हैं उसका एक फॉर्मेट है, एक्चुअली वो चेंज कर दिया गया, उसी फॉर्मेट को हम लोग गुणनखंड वृक्ष कहते हैं। तो हम पहले 140 का निकालते हैं।
आपको सिंपल अगर फैक्टराइजेशन कहा जाए कि 140 का फैक्टराइजेशन कीजिए, कर सकते हैं 2, 70, 35, 5, 7, ठीक है। आप देख सकते हैं इस तरीके से आप फैक्टर निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब इसी का हमको क्या करना है, एक ट्री बनाना है, ठीक है ना। आप सिंपल ये कह सकते हैं 140 हमने ले लिया, इस 140 को दो रूप में हमने लिख दिया 2 and 70, कह सकते हैं आसानी से। इसी को फिर हमने दो रूप में लिख दिया 2 and 35, कह सकते हैं। इस 35 को हमने क्या लिखा, 5 into 7। तो बच्चों आप देखेंगे जो हम इस 140 का फैक्टराइजेशन स्टार्ट किए हैं तो लास्ट में हमारा क्या बच रहा है, 5 and 7। 5 and 7 कौन सा नंबर है हमारा, अभाज्य संख्या। तो बच्चों एक क्वेश्चन है आपसे, जरा आप सोचिए और बताइए हमें कि कोई भी एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो अभाज्य संख्या के रूप में हम उसे नहीं दिखा सकते हैं। कोई भी ऐसा है तो बता के दिखाइए आप मुझे। हम सारे भी जितने भी नंबर है, ठीक है, जितने भी वाज्य नंबर है उसे अगर हम लोग फैक्टराइज करें या फैक्टर ट्री निकालें तो किसी भी रूप में दिखाएं तो वो हमारा, इसे अगर हम लिखें तो क्या कहलाएगा, 2 into 2 into 5 into 7, और इसी का फॉर्मेशन क्या कहलाएगा, 2 का स्क्वायर into 5 into 7। ये देख सकते हैं 3 नंबर है, 3 नंबर के रूप में हमने इसे दिखा दिया है और ये तीनों नंबर हमारा क्या है, अभाज्य संख्या। तो फैक्टर ट्री जब अगर आपसे पूछा जाए तो आप डायरेक्ट आप फैक्टराइज करके इस तरीके से ट्री बना देंगे और ध्यान देंगे इस बात का कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम अभाज्य संख्या के रूप में नहीं दिखा सकते हैं। हमेशा वो अभाज्य संख्या के रूप में होगा और हम किसी भी नंबर को आप उठा लीजिए रैंडमली, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा वो कौन सा नंबर होना चाहिए, कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। अब 1 को मत उठाइएगा ना, 1 हमारा ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, ठीक है, तो 1 को नहीं उठाएंगे। 1 के अलावा जितने भी नंबर है जो प्राइम नहीं है वो सब सारे कंपोजिट कहलाते हैं, सहभाज्य संख्या। और उस सहभाज्य संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या के रूप में दिखा सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये समझ में आ गया आप लोग को फैक्टर ट्री क्या होता है, समझ में आ गया, वेरी गुड। इसका यूज अभी हम लोग करेंगे, डेसिमल वाले में भी एक क्वेश्चन हमारा आने वाला है, उसमें भी हम इसका यूज करेंगे। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आप दिमाग में रखिएगा कि कोई भी ऐसा सहभाज्य संख्या नहीं है जिसको हम लोग अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हम नहीं दिखा सकते हैं। सारे नंबर को दिखा सकते हैं। आप घर पे जाइएगा और ट्राई कीजिएगा, कुछ ले लीजिए नंबर, ले लीजिए 72 ले लीजिए, 25 ले लीजिए, 64 ले लीजिए, 124 ले लीजिए, या कोई भी रैंडमली 1864 ले लीजिए। ये नंबर आप ले लीजिए और घर पे जाकर आप इसे सॉल्व कीजिएगा और इस नंबर को आप दिखाने की कोशिश कीजिएगा किस रूप में, प्राइम नंबर, मतलब कि अभाज्य संख्या के रूप में, ठीक है बच्चों। नोट डाउन कर लिया आपने, नोट डाउन कर लीजिए इस नंबर को और घर पे जाकर इसे सॉल्व कीजिए।